जय श्री राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 15 अप्रैल, दिन है बुधवार और आज है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और आज बुध प्रदोष व्रत भी है, जिसकी कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई गई है। आप चाहें तो सुन सकते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:33 से 5:21 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि आज रात 10:31 तक रहेगी। इसके बाद में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी और आज मासिक शिवरात्रि भी है। आज सूर्योदय होगा सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:43 पर। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र दोपहर 3:22 तक रहेगा। इसके बाद में उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा। ब्रह्म योग दोपहर 1:24 तक, इसके बाद में इंद्र योग रहेगा और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 14वां अध्याय। उससे पहले आपको एक भक्त का प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे। आप सब ध्यानपूर्वक इस प्रसंग को सुनकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। श्री दामाजी पंत भगवान श्री विठ्ठल के अनन्य भक्त हुए हैं। महाराष्ट्र में 13वीं शताब्दी में भयंकर अकाल पड़ा था। अन्न के अभाव से हजारों मनुष्य तड़प तड़प कर मर गए। वृक्षों की छाल और यहाँ तक कि पत्ते तक नहीं बचे थे। उन दिनों गोवलकुंडा बेदरशाही राज्य के अंतर्गत मंगलबेडिया प्रांत का शासनभार श्री दामाजी पंत के ऊपर था। दामाजी और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही भगवान पांडुरंग श्री विठ्ठल जी के अनन्य भक्त थे। पांडुरंग के चिंतन में रात दिन उनका मन लगा रहता था। भगवान का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से कर्तव्य करना उनका व्रत था। दीन दुखियों की वे हर प्रकार से सेवा किया करते थे। शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर वे व्याकुल हो जाया करते थे। ऐसे शत्रु को भी कष्ट में पड़ा देखकर व्याकुल हो जाने वाले दामाजी पंत अपनी ही अकाल पीड़ित प्रजा का करुण क्रंदन सह नहीं सके। राज्य भंडार में अन्न भरा पड़ा था। दया के सम्मुख बादशाह का भय कैसा। अन्न भंडार के ताले खोल दिए गए। भूख से व्याकुल हजारों मनुष्य, साधु संत, गायें मरने से बच गए। समाज में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो उदार पुण्यात्मा पुरुषों की अकारण निंदा भी करते हैं। दामाजी के सहायक नायाब सूबेदार ने देखा कि अवसर अच्छा है, अगर दामाजी को बादशाह हटा दे तो मैं प्रधान सूबेदार बन सकूंगा। उसने बादशाह को लिखकर सूचना भेज दी। दामाजी पंत ने अपनी कीर्ति के लिए सरकारी अन्न भंडार लुच्चे लफंगों को लुटा दिया। नायाब सूबेदार का पत्र पाते ही बादशाह तो क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने सेनापति को 1000 सैनिकों के साथ दामाजी को लेकर आने की आज्ञा दी। सेनापति जब मंगलबेडिया प्रांत में पहुंचा, उस समय दामाजी श्री पांडुरंग की पूजा में लगे हुए थे। सेनापति उन्हें जोर जोर से पुकारने लगे। दामाजी की धर्म पत्नी ने तेजस्विता के साथ कहा, अधीर होने की आवश्यकता नहीं। जब तक उनका नित्य कर्म पूरा नहीं हो जाए, लाख प्रयास करने पर भी तब तक मैं किसी को उनके पास नहीं जाने दूंगी। सेनापति पतिव्रता नारी के तेज से अभिभूत हो गया। उसका अभिमान लुप्त हो गया और वह वहीं प्रतीक्षा करने लगा। इधर दामाजी की पूजा समाप्त हो जाने पर पत्नी ने उन्हें सेनापति के आने का समाचार दिया। अब तो दामाजी समझ गए कि अन्न लुटवाने का समाचार पाकर बादशाह ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैनिक भेजे हैं। भय का लेश तक उनके मन में नहीं था। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हमने अपने कर्तव्य का ही पालन किया है। बादशाह कठोर से कठोर दंड देगा, इसके लिए तो हम पहले से ही तैयार हैं। भगवान पांडुरंग का प्रत्येक विधान दया से परिपूर्ण ही होता है। जीव के मंगल के लिए ही उनका विधान है और उनकी प्रसन्नता ही अभीष्ट है। इस तरह दामाजी पत्नी को आश्वासन देकर बाहर आए। उनका दर्शन करते ही सेनापति का अधिकार गर्व चला गया और उसने कठोरता की बजाय नम्रता पूर्वक कहा, बादशाह ने आपको शीघ्र बुला लाने के लिए भेजा है। जैसे ही इधर दामाजी की गिरफ्तारी हुई, उनकी पत्नी ने कहा, नाथ, भगवान पंडरीनाथ जो कुछ करते हैं उसमें हमारा हित ही होता है। उन दयामय ने आपको एकांत सेवन का अवसर दिया है। अब आप केवल उनका ही चिंतन करेंगे। मुझे तो इतना ही दुख है कि ये दासी स्वामी की चरण सेवा से इतने दिनों तक वंचित रहेगी।
सेनापति हथकड़ी डालकर उनको लेकर चलने लगे। दामाजी को अब ना तो बंदी होने का दुख है, ना ही पद चले जाने की चिंता। बंधक होते हुए भी वे सर्वथा मुक्त हैं और भगवान पांडुरंग के गुणगान में मग्न है। रास्ते भर कीर्तन करते चले जा रहे हैं। गोवलकुंडा के मार्ग में ही पंढरपुर धाम पड़ता है। दामाजी का मन भगवान से भेंट करने का हुआ। सेनापति ने स्वीकृति दे दी। अब मंदिर में प्रवेश करते ही दामाजी का शरीर रोमांचित हो गया। नेत्रों से टपाटप आंसू गिरने लगे। शरीर की सुधि जाती रही। कुछ देर में अपने को संभालकर वे भावमग्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे। देर हो जाने से इधर सेनापति दामाजी को पुकार रहा था। भगवान को साष्टांग प्रणाम करके भगवान की सुंदर मोहिनी मूरत हृदय में धारण करके दामाजी बाहर आए। सेनापति उन्हें लेकर आगे बढ़े। इधर बेदर का बादशाह दामाजी की ही प्रतीक्षा कर रहा था। देर हो जाने से उसका क्रोध बढ़ रहा था। इतने में ही एक काले रंग का किशोर हाथ में लकड़ी लिए, कंधे पर काली कंबल डाले, निर्भयता पूर्वक दरबार में चला आया। उसने जोहर करके कहा, बादशाह सलामत। ये चाकर मंगल बेडिया क्षेत्र से अपने स्वामी दामाजी पंथ के पास से आ रहा है। दामाजी का नाम सुनते ही बादशाह ने उत्तेजित होकर पूछा, क्या नाम है तेरा? उसने कहा, सरकार मेरा नाम तो बिट्ठू है। दामाजी के अन्न से पला मैं चमार हूँ। ये अद्भुत सुंदर रूप, ये हृदय को स्पर्श करती मधुर वाणी बादशाह एकटक देख रहा था। बादशाह ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ? उसने कहा, अपराध क्षमा हो सरकार। अकाल में आपकी प्रजा भूखी मर रही थी तो मेरे ही स्वामी ने आपके अन्न भंडार को खोलकर सब और अनाज बांट दिया। मैं तो बस उसी का मूल्य देने आया हूँ। आप कृपा करके पूरा मूल्य खजाने में जमा कर लें और मुझे रसीद दिलवाने की कृपा करें। बादशाह तो मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ। पश्चाताप करने लगा कि मैंने दामाजी जैसे सच्चे सेवक पर बिना सोचे समझे बेईमानी का आरोप लगाया और उसे गिरफ्तार करने के लिए फौज भेज दी। बादशाह को व्याकुल देखकर बिट्ठू ने एक छोटी थैली निकालकर सामने रख दी और बोला, सरकार जल्दी करें, मुझे देर हो रही है। ये रुपया जमा करके मुझे जल्दी रसीद दिलवा दीजिए। बादशाह का तो दिल ही नहीं चाहता था कि बिट्ठू उनके सामने से एक पल के लिए भी हटे, परंतु किया भी क्या जाए। बिट्ठू साधारण ही सही, परंतु उसकी इच्छा के विपरीत मुंह तक खोलने का साहस बादशाह को अपने में नहीं दिख रहा था। उन्होंने खजांची के पास उसे भेज दिया। बेचारा खजांची तो हैरान रह गया। वो उस छोटी सी थैली से जितनी बार धन उलटता उतनी ही बार थैली फिर से भर जाती। रसीद प्राप्त करके उसने रसीद पर बादशाह से दस्तखत और शाही मोहर ले ली। चलने से पहले बिट्ठू ने कहा, मेरे स्वामी चिंता कर रहे होंगे, अब मुझे आज्ञा दीजिए सरकार। ऐसा कहकर बिट्ठू वहां से चल पड़ा। यह बादशाह ने दीवान जी को आज्ञा दी, तुम दामाजी को शीघ्रता से आदर पूर्वक यहाँ लेकर आओ। इधर दामाजी पंत पंढरपुर से आगे चले आए थे। एक दिन स्नान आदि करके गीता पाठ करते समय उनको एक चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, दामाजी पंत से अपने अन्न भंडार के पूरे रुपए चुकती भर पाए। उस पर शाही मोहर और बादशाह की दस्तखत भी थे। दामाजी को आश्चर्य हुआ, लेकिन वो अपनी पूजा में लगे रहे। इधर बादशाह का संदेश लेकर दीवान जी पहुंचे। दामाजी की हथकड़ियां खोल दी गईं और उन्हें सम्मानपूर्वक सवारी पर बिठाया गया। बादशाह की तो विचित्र दशा हो रही थी। विट्ठू विट्ठू पुकार कर वह पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। चारों तरफ घोड़े दौड़ाए गए, पर क्या इस तरह विट्ठू मिला करता है? कहाँ है वो विट्ठू? कहाँ चला गया? कहते कहते वह पैदल राजधानी से बाहर तक चला गया था। उसी समय दामाजी सामने से आ रहे थे। बादशाह दौड़कर उनके गले से जा लगा और बड़े कातर स्वर में कहने लगा, दामाजी दामाजी बताओ, मुझ पापी को बताओ, वह प्यारा बिट्ठू कहाँ है? उस सुंदर बिट्ठू के मुख को देखने के लिए मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। उसको अगर नहीं देखा तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, बताओ मुझे बिट्ठू कहाँ मिलेगा। दामाजी ने सुना तो सुनकर हक्के बक्के रह गए। वे बोले, हुजूर कौन बिट्ठू? बादशाह ने कहा, दामाजी छिपाओ मत, वही सांवरा सांवरा लंगोटी पहने हाथ में लकुटी लिए तुम्हारे पास से रुपए लेकर आने वाला मेरा बिट्ठू कहाँ है?
अब तो मानो दामाजी के सामने से पर्दा हट गया। रोते रोते वे बोले, आप धन्य हैं, त्रिभुवन के स्वामी ने आपको दर्शन दिए। मुझ अभागे के दिए वे सर्वेश्वर एक दरिद्र चमार बने और एक सामान्य मनुष्य से अभिवादन करने आए। नाथ, मैंने जिसका अन्न लुटवाया था वो मेरे प्राण लेने के अलावा और क्या कर सकता था। दयधाम, हे सर्वेश्वर, आपने इतना कष्ट क्यों उठाया। बादशाह को याद आया कि भगवान ने अपने को दामाजी का सेवक बताकर परिचय दिया था। जिन दामाजी की कृपा से मुझ पापी को भी भगवान के सहज ही दर्शन हुए और जिन्हें स्वयं भगवान ने अपना स्वामी कहा, निश्चित ही दामाजी कोई साधारण कोटि के महात्मा तो नहीं है। बादशाह ने ताज उतारकर उनके चरणों में रख दिया। दामाजी प्रेम में उन्मत्त होकर पांडुरंग पांडुरंग पुकारते वहीं मूर्छित हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने आकर उन्हें उठाया। उस समय बादशाह ने भी दामाजी की कृपा से श्री भगवान के दर्शन पाए। बादशाह भी उन सौंदर्य सागर के पुनः दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गया। संसार में कोई भी सेवक को अपना स्वामी नहीं बनाता, लेकिन श्री भगवान ऐसे हैं कि वो अपने दास की भक्ति पर रीझ कर उसे अपना स्वामी बना लेते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, पांडुरंग भगवान की जय, श्री विठ्ठल भगवान की जय, श्री दामाजी पंत जी की जय। श्री राधिकाय नमः। राधा रानी को समर्पित श्री राधा कवचम एक ऐसा दिव्य स्तोत्र है जो भक्त की हर प्रकार की बाधाओं से रक्षा करता है। श्री राधा कवच के विषय में देवी पार्वती जी ने महेश्वर से पूछा। देवी पार्वती जी ने कहा, हे कैलाशवासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे प्रभु, श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। हे त्रिशूल और धनुष धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो दुख के भय से आप मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री शिवजी बोले, हे गिरिराज कुमारी, सुनो, यह प्राचीन कवच अब मैं आपको सुना रहा हूँ जो बड़ा पवित्र है। यह संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। सुख, भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। यह सभी शत्रुओं को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हराने वाला है। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को ही जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती हैं। श्री राधा कवच का मैं अर्थात महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद हैं, श्री राधा देवता हैं, रांग बीज और रांग ही कीलक हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में ही इसका विनियोग किया जाता है। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें। श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रकुटियों की रक्षा करें। श्री कृपा देवी ऊपर के होठ की और गोपिका जी नीचे के होठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानु सुता और ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलों की चंद्रावली जी रक्षा करें और श्री कृष्ण प्रिया जी जिह्वा की रक्षा करें। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करें। चंद्रवदना दोनों भुजाओं की, सुवलवसा पेट की, योगानवता कमर की और सौभद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करें। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा टखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करें। शुभ प्रदा पीठ की, पेट की, श्रीकांत वल्लभा जानू अर्थात घुटनों की, जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करें। वाणी वचनों की रक्षा करें। धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करें। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृषभानुजा, रात्रि में चंद्रावली और शवेदित मेखला दिन में रक्षा करें। मध्याह्न में
सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। संगम में हेतुदा, दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराह्न में हमें शेषा और संपूर्ण संध्यों में शमिता रक्षा करे। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति मेरी रक्षा करे। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कार्यों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। महेश्वर कहते हैं, हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल पढ़ता है तो इससे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसे ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए हुए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। और तो और उसने सचमुच श्री राधिका जी की आराधना कर ली। गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निस्संदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वाले को मिल जाता है। हल्दी, गोरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक, भुजा और कंठ में बांध ले, हे देवी, वह हरि के समान हो जाता है। ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से ही सृष्टि रचते हैं, श्री विष्णु पालन करते हैं और मैं अर्थात शंकर इसी कवच के प्रसाद से ही सृष्टि का संहार करता हूँ। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अनाधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री राधा रानी कवच पाठ संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए, ऊंची अटारी वाली की जय, बरसाने वाली राधा रानी की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप स्वामी पुष्करणी तीर्थ की महिमा का फिर से वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि जो लोग स्वामी तीर्थ में स्नान करते हैं वे तामिस्र, अंधतामिस्र, महारौरव, रौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, कृमिभक्ष, अंधकूप, संदश, शालमली, वज्रकर्णक, तिरोधान, सुचिमुख, पूयभक्ष और विषाग्नि परिपीडन आदि 28 नरकों में नहीं जाते। जो दूसरों के धन, संतान और स्त्रियों का अपहरण करने वाला है वह बहुत वर्षों तक तामिस्र नामक भयंकर नरक में डाला जाता है। जो अधम मनुष्य माता पिता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता है वह 10,000 योजन विस्तृत कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। जो वेद मार्ग का उल्लंघन करके कुपथ पर चलता है वह यमदूतों द्वारा भयंकर असीपत्र वन में गिराया जाता है। जो पकवान और दाल, शाक आदि अन्न पंक्ति भेद करके खाता है और मोहवश पंच यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही भोजन करता है वह कृमि भोजन नामक नरक में डाला जाता है, जहाँ सैकड़ों कीड़े उसको खाते हैं और वो भी कीड़ों को ही खाकर रहता है। जो स्नेह अथवा बल से ब्राह्मण का धन हड़प लेता है और जो राजा या राजपुरुष दूसरों के धन का अपहरण कर लेता है वह संदश नामक नरक में गिराया जाता है। जो नीच मनुष्य अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है या जो नारी अगम्य पुरुष के साथ संगम करती है वे दोनों क्रमशः लोहे की तपाई हुई नारी मूर्ति और पुरुष मूर्ति का आलिंगन करके तब तक खड़े रहते हैं जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। इसके बाद वे सूची नामक घोर नरक में डाले जाते हैं। जो मनुष्य अनेक प्रयत्नों और उपद्रवों से सभी प्राणियों को सताता है वह बहुत कांटों वाले भयंकर शालमली नरक में गिराया जाता है। जो राजा अथवा राजा का नौकर पाखंडतम का अनुयायी होकर धार्मिक मर्यादाओं को तोड़ता है वह वैतरणी नरक में डाला जाता है। वृषली संग से दूषित, शौचाचार विहीन, अशास्त्रीय कर्मों के करने से लज्जा न करने वाले, वेद मार्ग के त्यागी, सदा पशुओं का सा आचरण करने वाले व्यक्तियों को यम किंकर पोई, विष्ठा, मूत्र, कफ और पित्त आदि से भरे हुए अत्यंत विभत्स नरक में गिराते हैं। जो कुत्तों या फिर जंगलों में वन्य मृग आदि पशुओं को बाणों के द्वारा पीड़ा पहुंचाता है, उन्हें मारता है,
यम किंकर उसको भी बाणों के द्वारा ही बींधते हैं और फिर से प्राणरोध नामक नरक में गिराते हैं। जो पाखंडी यज्ञ में पशुओं की हत्या करता है वह परलोक में वैश्यस नामक नरक में गिराया जाता है। जो लुटेरों के मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों को जहर देता, गांवों को जला देता और बनियों के धन का अपहरण करता है वह परलोक में वज्रदृष्ट नामक भयानक नरक में बहुत लंबे समय तक के लिए डाल दिया जाता है। ये तथा और भी जितने नरक हैं उन सब में वह मनुष्य कभी नहीं पड़ता जो स्वामी पुष्करिणी तीर्थ में गोता लगाता है। स्वामी पुष्करिणी में एक बार स्नान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। उसे आत्मज्ञान तथा 4 प्रकार की साक्षात मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जो महापातकों या फिर सभी पातकों से युक्त है वह भी स्वामी तीर्थ में गोता लगाने से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। स्वामी तीर्थ के दर्शन से मनुष्यों की बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, संपत्ति, ज्ञान, धर्म और वैराग्य की वृद्धि तथा मन की शुद्धि होती है। इस प्रकार अद्वैत ज्ञान, भोग तथा मोक्ष और मनोवांछित कामना प्रदान करने वाले अज्ञान नाशक स्वामी तीर्थ के प्रभाव का वर्णन किया गया, जो मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला है। हे नैमिषारण्य निवासी महर्षियों, अब मैं आप लोगों से स्वामी तीर्थ की महिमा का अभिवर्णन करूंगा। इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपसे बताऊंगा। चंद्रवंश में नंद नाम से प्रसिद्ध एक महाराजा थे जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने धर्मगुप्त रखा। नंद ने राज्य की रक्षा का भार अपने पुत्र पर सौंप दिया और खुद इंद्रियों को वश में करके आहार पर विजय पाकर तपस्या के लिए तपोवन में चले गए। पिता के तपोवन चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने सारी पृथ्वी का पालन किया। वे धर्मों के ज्ञाता और नीतिपरायण थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा देवराज इंद्र आदि देवताओं का पूजन किया और ब्राह्मणों को धन और बहुत से क्षेत्र प्रदान किए। उनके शासनकाल में समस्त प्रजा अपने अपने धर्म का पालन किया करती थी। उनके राज्य में कभी चोर आदि से किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। एक दिन धर्मगुप्त उत्तम घोड़े पर सवार होकर वन में गए। वहीं रात हो गई। विनयशील राजा ने वहीं सायं संध्या की उपासना करके वेद माता गायत्री का जप किया। इसके बाद सिंह, व्याघ्र आदि के भय से वे एक वृक्ष पर जा बैठे। उस वृक्ष के पास एक रीछ आया जो सिंह के भय से पीड़ित था। वन में विचरने वाला एक सिंह उस रीछ का पीछा कर रहा था। रीछ उसी वृक्ष पर चढ़ गया। वहां उसने महान बल पराक्रम से संपन्न राजा धर्मगुप्त को बैठे देखा। उन्हें देखकर रीछ बोला, महाराज भय मत कीजिए, हम दोनों अब रात भर यहीं रहेंगे, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे एक बड़ा भयंकर सिंह आया हुआ है। महामते, तुम आधी रात तक निर्भय होकर नींद ले लो, फिर मैं सजग होकर तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, और उसके बाद जब मैं सो जाऊं तब शेष आधी रात तक तुम मेरी रक्षा करना। रीछ की ये बात सुनकर धर्मगुप्त सो गए। उस समय सिंह ने रीछ से कहा कि ये राजा तो सो गया है, अब तुम इसे मेरे लिए नीचे गिरा दो। तब धर्मज्ञ रीछ ने सिंह को क्या उत्तर दिया, अब आप सभी सुनिए। रीछ कहने लगा, हे वंचारी मृगराज, तुम धर्म को नहीं जानते। अहो, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्रों से द्रोह करने वाले का पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। ब्रह्महत्या आदि पापों का तो किसी प्रकार निवारण हो सकता है, किंतु विश्वासघातियों का पाप कोटि जन्मों में भी नष्ट नहीं हो सकता है। सिंह, मैं मेरु पर्वत को इस पृथ्वी का बड़ा भारी भार नहीं मानता। संसार में जो विश्वासघाती है, बल्कि मैं उसी को भूतल का सबसे महान भार समझता हूँ। रीछ के ऐसा कहने पर वह सिंह चुप हो गया। इसके बाद धर्मगुप्त जागे और वह रीछ वृक्ष पर सो गया। तब सिंह ने राजा से भी वही कहा जो रीछ से कहा कि इस रीछ को नीचे छोड़ दो। तब राजा ने क्या किया, ये भी अब आप सुनिए। तब राजा ने अपनी गोद में सिर रखकर सोए हुए उस रीछ को सिंह के लिए पृथ्वी पर ढकेल दिया। राजा के गिराने पर रीछ वृक्ष की डाली पकड़ता हुआ लटक गया। वह पुण्यवश वृक्ष की डाली से नीचे नहीं गिरा। अब वह राजा के पास आकर क्रोध पूर्वक बोला, राजन, मैं इच्छानुसार रूप धारण करने वाला ध्यान काष्ठ नामक मुनि हूँ। मेरा जन्म भृगुवंश में हुआ है। मैंने अपनी इच्छा से ही रीछ का रूप धारण किया है। मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था, फिर सोते समय तुमने मुझे क्यों ढकेला? बताओ, तुमने मेरे साथ विश्वासघात क्यों किया?
जब तुम सो रहे थे तब मैंने इस सिंह से तुम्हारी रक्षा की थी और तुमने बदले में क्या किया? मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जाओ और बहुत जल्दी पागल होकर तुम पृथ्वी पर विचरो। राजा को इस प्रकार शाप देकर मुनि ने सिंह से कहा कि तुम सिंह नहीं महायक्ष हो। तुम पहले कुबेर के मंत्री थे। एक दिन अपनी पत्नी के साथ हिमालय के शिखर पर आकर अनजाने में गौतम मुनि के समीप ही तुम विहार करने लगे। दैव की प्रेरणा से महर्षि गौतम समिधा लाने के लिए कुटी से बाहर निकले। उन्होंने तुम्हें निर्वस्त्र देखकर इस प्रकार शाप दिया कि अरे तू मेरे आश्रम में आकर निर्वस्त्र होकर खड़ा है, इसलिए अभी तो सिंह हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हें सिंह योनि प्राप्त हुई है। हे मृगराज, ये सारी बातें मैं ध्यान लगाकर जानता हूँ। ध्यान काष्ठ मुनि के ऐसा कहने पर उसने सिंह का रूप तुरंत ही त्याग दिया और फिर कुबेर सचिव के रूप में दिव्य यक्ष का शरीर धारण कर लिया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, महामुने, आज मुझे अपने पूर्व वृतांत का ज्ञान हो गया। मुझे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गई। गौतम जी ने शाप देते समय उसके उद्धार का समय भी इस प्रकार बताया था कि जब रीछ रूपधारी ध्यान काष्ठ के साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा तब तुम सिंह देह त्याग करके फिर से यक्ष रूप धारण कर लोगे। ऐसा कहकर वह यक्षराज मुनिवर ध्यान काष्ठ को प्रणाम करके उत्तम विमान पर बैठा और अलकापुरी को चला गया। राजा धर्मगुप्त को पागल के रूप में देखकर मंत्री लोग उन्हें नर्मदा के तट पर उनके पिता नंद के पास ले गए और ये बताया कि महाराज, आपके पुत्र की बुद्धि तो विकृत हो गई है, ये पागल हो गए हैं। पुत्र का वृतांत जानकर फिर राजा नंद उसे साथ लेकर सहसा जैमिनी मुनि के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले कि भगवान, मेरा ये पुत्र इस समय उन्मादग्रस्त हो गया है। इसका यह रोग दूर करने का कोई उपाय बताइए। उनके ऐसा पूछने पर मुनिवर जैमिनी ने दीर्घ काल तक ध्यान लगाने के बाद कहा, राजन, तुम्हारा पुत्र ध्यानकाष्ठ मुनि के शाप से उन्मत्त हुआ है, अर्थात पागल हुआ है। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ। सुवर्णमुखी नदी के तट पर एक वेंकट नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जो सब पापों को हरने वाला तथा परम पवित्र है। उसके शिखर पर स्वामी पुष्करिणी नामक एक बड़ा भारी तीर्थ है। महामते, वहीं ले जाकर अपने पुत्र को उसमें स्नान कराओ। ऐसा करने से इसका उन्माद तत्काल ही नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर राजा नंद ने मुनिश्रेष्ठ जैमिनी को प्रणाम किया और पुत्र को लेकर वे स्वामी पुष्करिणी तीर्थ को चले गए। वहां नियम पूर्वक अपने पुत्र को स्नान कराया। स्नान करते ही उसी क्षण उसका उन्माद, उसका रोग शोक, उसका पागलपन तुरंत ही नष्ट हो गया। राजा नंद ने स्वयं भी स्वामी पुष्करिणी के जल में स्नान किया, फिर पुत्र के साथ एक दिन उस तीर्थ में निवास किया और वेंकटगिरी के स्वामी दयानिधान भगवान श्रीनिवास की सेवा करके पुनः तपस्या के लिए वन को प्रस्थान कर लिया। पिता के चले जाने पर राजा धर्मगुप्त ने भगवान वेंकटेश्वर में भक्ति रखते हुए ब्राह्मणों को बहुत धन धान्य और क्षेत्र प्रदान किए। इसके बाद मंत्रियों के साथ वे अपनी नगरी को चले गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आपसे राजा धर्मगुप्त की कल्याणमयी कथा सुनाई। इसके सुनने मात्र से ही ब्रह्मत्या का नाश हो जाता है। हरे कृष्ण। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की कथाएं आप सभी आने वाले अध्यायों में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण कवच पाठ हिंदी में। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ गोप गोपीश्वर सर्वसमर्थ परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ
कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक की विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर, परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे, उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं, जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है, भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो, उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक के विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक्य की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांग नेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा
सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें। नृसिंह जल स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी,
दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संगहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शालीग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल पावही पंथ्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय।
श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।